into battlefield knowing there was no way out. Yet he fought till his last breath. एक ऐसा वीर जिसने अपनी माँ के गर्भ से ही चक्रव्यूह भेदने की कला सीखी, लेकिन नियति ने सामने ऐसी परीक्षा रख दी कि उससे बचना असंभव था. A lone warrior trapped in a maze of deceit, surrounded by the mightiest warriors of Kaurav army. फिर भी उसने घुटने नहीं टेके, उसने हार नहीं मानी. धर्म के लिए, सत्य के लिए, अपने कुल की प्रतिष्ठा के लिए उसने अंतिम सांस तक युद्ध किया. और आज हम उसी महान बलिदान को फिर से जीवंत करने जा रहे हैं. सो प्रेजेंटिंग अभिमन्यु द ग्रेट वॉरियर. मैं समय नहीं हूं, क्योंकि मैं तो किसी के लिए ठहरता ही नहीं. पर आज मैं किसी शिष्य की भांति हाथ जोड़े रणभूमि कुरुक्षेत्र के बीच में खड़ा हुआ नारायण की बातें सुन रहा हूं. अर्जुन के प्रश्न केवल अर्जुन के नहीं थे. जब तक मैं हूं तब तक मानव जाति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता रहेगा, क्योंकि हर दिन हर युग के भीतर उसका एक अपना कुरुक्षेत्र होता है और होता रहेगा. इसलिए हे मानव, यदि अपने वर्तमान और भविष्य का सामना करना है तो कुरुक्षेत्र की ओर मुंह करके खड़ा हो जा और स्वयं नारायण से अपने उन प्रश्नों के उत्तर सुन. पुत्र अभिमन्यु, इस युद्ध को पराजय की संभावना से विजय की आशा की ओर ले जाने का कार्य तुम करोगे वत्स. इतने बड़े उत्तरदायित्व से भय तो नहीं लग रहा ना वत्स? भय का क्या कारण मामाश्री? तलवार तो बनी है रक्त पीने को, और जिस हृदय में विजय का उत्साह हो वहां मृत्यु के भय का कोई स्थान नहीं. मुझे तुम पर गर्व है वत्स. इस युद्ध में युग परिवर्तन होने वाला है. एक युग का अंत होगा महामहिम भीष्म के साथ.
और एक नए युग का आरंभ होगा तुम्हारे कारण। विजय तो कभी कभी कायरों को भी प्राप्त हो जाती, किंतु यश और कीर्ति सदा ही शूर वीरों को मिलती। मेरा आशीर्वाद है कि इस रण में तुम्हें ऐसी कीर्ति मिले कि तुम सदा के लिए अमर हो जाओ। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। सारथी, आगे बढ़ो। अभिमन्यु के द्वार तोड़ते ही हमें उसमें प्रवेश करना है। अभिमन्यु को दृष्टि में रखना, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आ बालक, आ महारथियों, ऐसी मृत्यु देने से जिसकी चित्कार उन पांडवों के हृदय को चीर देगी। और स्मरण रहे, सरल मृत्यु नहीं देनी है इस अभिमन्यु को। अपने पूरे बल से प्रहार करो इस अर्जुन पुत्र पर। और स्मरण रहे, इस
इस बालक के शरीर के हर एक भाग में घाव देखना चाहता हूं मैं। आज पलट और कर, शुद्ध शुद्ध इस महायुद्ध में पुण्य कर, प्रहार कर। लोचनाय अस्मानगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमो शिवाय तस्मै नकाराय नमो शिवाय नमो शिवाय। ढाल थी तलवार थी, वीर की ललकार थी, ज्वाला थी दीप्त रक्त की, हुंकार थी ये शस्त्र की। अब समय हो गया है पुत्र, तुम शांत होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो। मुझे तुम पर गर्व है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा का सम्मान न मुझे प्राप्त होगा न अर्जुन को। वो सम्मान तुमने हमसे छीन लिया है पुत्र। काकाश्री, मेरे पिता से कहिएगा कि मैंने उनके नाम पर लांछन नहीं लगने दिया, और मेरी माता से कहिएगा कि मैं मरते समय भी पराजित नहीं हुआ।